हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होगा। लास्ट क्लास में अपन ने समझा था डायमेंशंस क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। तो अब स्टार्ट करने वाले जो डायमेंशन है उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। उसके बाद अपन आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो उसको पढ़ना जरूरी है, अपन वो पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, बचपन से करते आ रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, बस समझना, ठीक है। दो पॉइंट बस है। वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड फिजिकल क्वांटिटीज विद सेम और डिफरेंट डायमेंशंस। मतलब क्या, अगर मैं दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए और बी, और उनको कोई क्वांटिटी सी मिल रही है, ठीक है, तो ए के डायमेंशन कुछ भी हो सकते हैं, बी की डायमेंशन कुछ भी हो सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो कोई सी भी दो क्वांटिटी को अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई डिफरेंट क्वांटिटीज को अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन क्या होता है, एम, एक्सेलरेशन का LT - 2। तो ये डायमेंशन और ये डायमेंशन क्या है, अलग है। ये डायमेंशन और ये डायमेंशन क्या अलग है। तो अपन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन क्या है, L/T², ठीक है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या होता है, LT - 1 और T, तो डिवाइड भी कर सकते हैं, क्लियर है। तो अपन दो डिफरेंट क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अच्छा, फिर अगला पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट फिजिकल क्वांटिटीज विद सेम डायमेंशंस different dimensions, ठीक है। हम दो डिफरेंट डायमेंशंस वाली क्वांटिटी को कभी ऐड नहीं कर सकते, दो डिफरेंट डायमेंशन वाली क्वांटिटीज को कभी भी ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा 1 किलो चावल में 2 मीटर कपड़ा जोड़ दो, है, जोड़ पाओगे क्या? सर पगला रहे हो क्या, ऐसे बोलोगे, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ a + b करके कोई डायमेंशन क्वांटिटी सी मिल गई, तो जो a का डायमेंशन होगा वही b का डायमेंशन होगा, ठीक है। लेंथ को लेंथ के साथ ऐड कर सकते हो, क्लियर है ये। मास को मास के साथ, 2 किलो शक्कर के साथ 2 किलो चावल, 2 किलो शक्कर के साथ 2 किलो शक्कर ऐड कर सकते हो, 4 किलो शक्कर, सेम चीजों को ऐड कर सकते हैं अपन, समझ में आया। तो सेम डायमेंशंस को हमेशा ऐड किया जा सकता है, क्लियर है ये। 2 किलो शक्कर में 2 किलो दाल मिक्स कर दी, 4 किलो टोटल क्वांटिटी हो जाएगी। सेम चीजों को मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, ऐड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी चीजों में तो लेंथ और मास को नहीं कर सकते, लेंथ और टाइम को नहीं कर सकते, समझ में आ रही है। तो जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा। अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी ही होगी, समझ में आ रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे बहुत काम आएगा। अगर ए का जो डायमेंशन मान लो कुछ है तो बी का भी वही डायमेंशन होगा, तभी तुम उसको ऐड कर सकते हो, नहीं तो तुम उसको ऐड नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ए का डायमेंशन और बी का डायमेंशन क्या होगा, वही सी का डायमेंशन भी होगा। डायमेंशन ऑफ सी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए प्लस डायमेंशन ऑफ इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी। जो ए का डायमेंशन होगा वही बी का डायमेंशन होगा, वही सी का डायमेंशन होगा। 2 किलो शक्कर 2 किलो शक्कर 4 किलो शक्कर, तो 2 किलो और 4 किलो, मतलब वो भी मास है, वो भी मास है और वो भी मास है, डायमेंशन सेम है। जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है उसका भी डायमेंशन क्या होगा, वही होगा, समझ में आया, कोई दिक्कत में। डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। डायमेंशन एनालिसिस मतलब डायमेंशन की मदद से जो अपन एनालिसिस करेंगे उसको क्या बोलेंगे अपन, डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। मतलब डायमेंशन का यूज करके अपन जो जो चीजें पता कर सकते हैं, जो चीजें अपन कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगी, सब डायमेंशन एनालिसिस के अंदर आएगा, क्लियर है। मतलब डायमेंशंस के जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या कहलाएंगे, डायमेंशन एनालिसिस है, ठीक है। इसमें सबसे पहला एप्लीकेशन है टू चेक द डायमेंशन करेक्टनेस ऑफ आवर रिलेशन, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, डायमेंशन करेक्टनेस चेक करनी है किसी भी एक रिलेशन की, ठीक है। फॉर एग्जांपल S = UT + ½ AT², ये रिलेशन हमने क्लास 9 में पढ़ा था, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट = वेलोसिटी × टाइम + ½ द एक्सेलरेशन × टाइम का स्क्वायर, ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था। तो क्या ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। डायमेंशनली करेक्ट है मतलब अगर कोई रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है मतलब उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के डायमेंशंस क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्लियर है ये। मतलब अगर ऐसा है तो वो डायमेंशनली करेक्ट है, नहीं तो वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, समझ में आया, ठीक है।
तो इसको अपन किसकी मदद से करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अभी हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसी की मदद से करेंगे, ठीक है। अपन मल्टीप्लिकेशन किसी भी क्वांटिटी का किसी भी क्वांटिटी के साथ कर सकते हैं, लेकिन एडिशन सिर्फ सेम टाइप की क्वांटिटी के साथ ही होता है, मतलब सेम डायमेंशंस के साथ ही होता है, ठीक है। अच्छा, तो पहला पॉइंट, 4 पॉइंट है, इन 4 पॉइंट को समझ जाओगे चुटकियों में हो जाएगा पूरा का पूरा सवाल, ठीक है। पहला पॉइंट है डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स LHS एंड RHS आर सेम, ठीक है। डायमेंशन दोनों साइड के सेम होते हैं, अगर सेम आए तो सही है, नहीं तो गलत है, ठीक है। पावर्स आर डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस मतलब नो डायमेंशन मतलब वो कांस्टेंट होंगे, ठीक है ना, उसमें मास होगा ना लेंथ होगा ना टाइम होगा, ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि x की पावर a है, तो यहाँ पे जो a रहेगा, ठीक है, जो पावर रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, डायमेंशनलेस, नहीं कि मास पे डिपेंड करेगी, ना लेंथ पे डिपेंड करेगी, ना टाइम पे डिपेंड करेगी, क्लियर है ये। तो इसका डायमेंशन हमेशा क्या रहेगा, 0, इसका डायमेंशन हमेशा क्या रहेगा, 0, क्लियर है ये, मतलब नो डायमेंशन, समझ में आएगा, ठीक है। यूज जब करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, उसके जब यूज करेंगे, ठीक है। फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैन बी डन ओनली इफ दे हैव सेम डायमेंशन, क्या अपन पहले भी पढ़ चुके हैं भैया, ठीक है। अगर एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है तो सेम डायमेंशन होना कंपलसरी है, ठीक है। और लास्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक वैल्यू की डायमेंशन लेस होती है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज और लॉगरिथमिक वैल्यू क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है, ठीक है। तो मतलब कहीं पे तुमको sin थीटा मिले तो ये इसका डायमेंशन क्या होगा, 0, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, ठीक है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, क्लियर है ये, ठीक है। इसकी पावर 0 होगी, समझ में, मतलब मास की पावर 0, लेंथ की पावर 0, टाइम की पावर 0, करंट की पावर 0, टेम्परेचर की पावर 0, मतलब ये किसी चीजों पे डिपेंड नहीं करता, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर sin थीटा आ गया, sin के अंदर कुछ भी रहेगा, sin पूरा का पूरा क्या रहेगा, डायमेंशनलेस रहेगा, समझ में आया। किसी भी चीज का अगर तुमने sin लगा दिया तो वो डायमेंशनलेस हो जाएगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट जब अपन क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं, यही वाला क्वेश्चन करते हैं, ऐसे कुछ यूट्यूब पे हाफ एडी स्क्वायर चेक करते हैं कि क्या ये डायमेंशन करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो रिलेशन है अपना s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। अब अपन को पता है डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS, ठीक है। डायमेंशन ऑफ LHS का डायमेंशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट को इसमें नापते हैं अपन लेंथ में, ठीक है, तो ये लेंथ होता है, ठीक है। अच्छा, इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ UT जो होगा प्लस डायमेंशन ऑफ हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। कांस्टेंट का तो कुछ डायमेंशन नहीं होता, ठीक है, तो उसको हटा देंगे अपन। U क्या है, U यानी वेलोसिटी यानी L अपॉन T और टाइम का भी T, क्लियर है, ठीक है, समझ में है। ये डायमेंशन प्लस इसका डायमेंशन को भूल जाओ, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, LT - 2, अपन पहले भी कर चुके हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होती है, लेंथ अपॉन टाइम, तो ये कितना है, L अपॉन T स्क्वायर। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, एक्सेलरेशन की यूनिट से भी तुम निकाल सकते हो, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर यानी कितना हो गया लेंथ, सेकंड स्क्वायर यानी टाइम का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का क्या हो गया, L अपॉन T स्क्वायर, L अपॉन T स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आएगा, T स्क्वायर, समझ में आया नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये T कट जाएगा, बचेगा L, T स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा L, ठीक है। जब 2 क्वांटिटी स्क्वायर करते हैं तो भी क्या आता है, L ही आता है। क्या लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के इक्वल आया, क्या लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के इक्वल आया, हाँ, तो ये डायमेंशन ही करेक्ट है, क्लियर है। ये अपन को क्या करना था, अपन को ये चेक करना था क्या, कि डायमेंशन ऑफ x इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ut प्लस डायमेंशन ऑफ इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ हाफ AT स्क्वायर, समझ में आया नहीं है। अगर ये तीनों इक्वल है, क्योंकि ये डायमेंशन और ये डायमेंशन क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए, LHS RHS की इक्वल होना चाहिए, और ये आपस में इक्वल होना चाहिए, क्योंकि प्लस में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। बीच में प्लस है तो इसका डायमेंशन उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसका डायमेंशन क्या हो गया, L, करेक्ट है। ut का डायमेंशन क्या हो गया, L अपॉन T, u यानी वेलोसिटी, ठीक है, T कट गया, L आया, ठीक है। एक 1/2 का कुछ डायमेंशन नहीं होता, इसका होता है L/T स्क्वायर, तो यहाँ पे L डायमेंशन आया, यहाँ पे भी L डायमेंशन आया, यहाँ पे भी L डायमेंशन आया, तो क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है,
समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डायमेंशनल करेक्टनेस डायमेंशनल करेक्टनेस, ठीक है, ऑफ एनी रिलेशन। ऐसे तुम किसी भी रिलेशन को चेक कर सकते हो, ठीक है। मान लो अपन उठा लेते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 80, ठीक है, ये उठा लेते हैं, ठीक है। तो क्या वो डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ u स्क्वायर इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ 80, ठीक है। v स्क्वायर है वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी यानी कि मीटर पर सेकंड यानी l बाय t का होल स्क्वायर, ठीक है। तो l स्क्वायर t स्क्वायर समझ में आए, ठीक है, यानी कि और डायमेंशन ऑफ u इनिशियल वेलोसिटी यानी कि l बाय t का होल स्क्वायर। एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी l t माइनस 2 इनटू t, तो ये जो है l स्क्वायर t की पावर माइनस 2, ये हो जाएगा l स्क्वायर t की पावर माइनस 2 और ये हो जाएगा l t की पावर माइनस 1, विच इज नॉट इक्वल। मतलब ये इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है। और अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो फॉर्मूला डेफिनेटली गलत है, ठीक है। तो डायमेंशनल करेक्टनेस से अपन अगर डायमेंशनल करेक्ट नहीं है कोई फॉर्मूला तो डेफिनेटली गलत है, तो ये फॉर्मूला गलत है। अपन को पता है ये फॉर्मूला नहीं होता। कौन सा फॉर्मूला होता है? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। क्लियर है ये? ठीक है, तो 2as रहेगा तो सही आएगा, ठीक है। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो प्रैक्टिकली गलत होगा ही होगा, ठीक है। अब अपन इसको चेक करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि डायमेंशन ऑफ u स्क्वायर क्या आना चाहिए? डायमेंशन ऑफ u स्क्वायर v स्क्वायर क्या आना चाहिए? डायमेंशन ऑफ u स्क्वायर प्लस 2as आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड यानी डायमेंशन ऑफ u स्क्वायर क्या आना चाहिए? डायमेंशन ऑफ u स्क्वायर के बराबर आना चाहिए प्लस डायमेंशन ऑफ 2as के बराबर आना चाहिए, ठीक है। u स्क्वायर l बाय t का होल स्क्वायर, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड मीटर इन लेंथ और टाइम इन सेकंड, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या फॉर्मूला क्या है? t की पावर माइनस l स्क्वायर t माइनस 2, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? u स्क्वायर l स्क्वायर t माइनस 2 से वेलोसिटी है प्लस 2 तो कांस्टेंट, एक्सेलरेशन का क्या होता है? l t माइनस 2, l मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट को किसमें आपको लेंथ में, तो ये कितना हो गया? l स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी कितना हो गया? l स्क्वायर t बाय 2। समझ में आई? एक्सेलरेशन फिर से करता हूं। एक्सेलरेशन का l बाय t स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट का l, तो l स्क्वायर t माइनस 2, l स्क्वायर t माइनस 2, l स्क्वायर t माइनस 2, ठीक है। तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है इसका मतलब ये नहीं कि वो फिजिकली भी करेक्ट होगा, ठीक है। मान लो यहाँ मैं 2 की जगह 88 लगा देता तो भी ये क्या आता? सही आता, लेकिन ये फॉर्मूला तब गलत हो जाता, ठीक है। तो अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है इसका मतलब नहीं कि वो फिजिकली करेक्ट होगा, लेकिन अगर कोई फॉर्मूला फिजिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट होगा ही होगा। यानी कि अगर कोई फॉर्मूला फिजिकली करेक्ट नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, तो वो फिजिकली करेक्ट नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है। अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो फिजिकली इनकरेक्ट है ही है। क्लियर है ये? लेकिन अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली करेक्ट होगा, इसकी कंफर्मेशन अपन नहीं बोल सकते। क्लियर है ये? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अभी आगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।